क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। तो सोपोर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और एनकाउंटर सुबह से ही जारी है। आपको बताएं कि इससे पहले भी आपने देखा था किस तरीके से एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट मिला था और इस पर एक्शन लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान भी शुरू किया गया है। तो देखिए, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये मुठभेड़ सोपोर के रामपुरा राजपुरा में हुई है। ये जंगल का इलाका है। यहां से 2-3 आतंकवादियों के होने की आशंका थी। इसमें से एक आतंकी ढेर हो गया है। माना जा रहा है कि आतंकी हाल ही में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आया था। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आपको बताएं कि इनपुट्स थे और इनपुट्स पर एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई जो आप देख रहे हैं इसको अंजाम दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी हुई। जब जवाबी गोलीबारी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। आपको बताएं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि इलाके में अंधेरा होने के कारण सुरक्षा बलों ने अस्थायी रूप से गोलीबारी रोक भी थी, लेकिन इलाके में सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था ताकि आतंकवादियों को भागने का कोई मौका ना मिले। और ये जो एहतियात थी वो काम भी आई, क्योंकि इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। एक सप्ताह के भीतर बारामूला में ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले शुक्रवार को 8 नवंबर को एक अलग एनकाउंटर हुआ था और बारामूला में 2 आतंकवादी मारे गए थे और वहां भी 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी थी। ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों से आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि हथियार, गोला बारूद बरामद किए थे। और आपको बताएं कि पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर जोन वीके बिरदी ने कहा है कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद 7 नवंबर से ही लगातार ये जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया था। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, तब गोलीबारी हुई और उन्होंने बताया कि पहले नागरिकों को इस इलाके से हटाना समझदारी होगी और इसलिए नागरिकों को पहले हटाने की कोशिश की गई और उसके बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। सुबह शुक्रवार की अगर बात करें तो आतंकियों के मारे जाने के बाद एनकाउंटर ये खत्म हुआ था, लेकिन सर्च ऑपरेशन फिर भी जारी रहा क्योंकि सेना को शक इस बात का था कि और भी आतंकी ऐसे हैं जो छुपे हुए हो सकते हैं। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ था और इस पर सेना प्रमुख ने सुरक्षा की समीक्षा भी की थी, जो ग्राउंड पर सिचुएशन है सिक्योरिटी को लेकर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज होने के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कठुआ जिले में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। जनरल द्विवेदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों का दौरा किया और सैनिकों से सुरक्षा के मद्देनजर बातचीत भी की थी। सज्जाद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सज्जाद, ये पिछले 1 हफ्ते में दूसरा बड़ा एनकाउंटर है बारामूला में। जी आंचल, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा इनकाउंटर है जो सोपोर इलाके में हुआ है। पहले इनकाउंटर में तो 2 टेररिस्ट मारे गए थे, लेकिन इस इनकाउंटर में जो एक पहाड़ी इलाके पे हुआ है, जंगलाती इलाके में हुआ है, ये कल रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करके जब वो उस मकाम पे पहुंचे, उस स्पॉट पे पहुंचे जहाँ पे उनको खबर थी कि मिलिटेंट छुपा हुआ है, उन्होंने जब वहाँ पे पहुंचे तो मिलिटेंट ने अंदाज़न फायरिंग कर दी उन पर। तो जवाबी फायरिंग में जो इस टेररिस्ट की जो बताया जा रहा है कि फॉरेनर है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर या पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन बताया जाता है कि फॉरेन टेररिस्ट है। तो उसकी मौत हो गई है वहाँ पे और तो देर रात गए तक सर्चेस वहाँ पे चली, लेकिन उसके बाद सर्चेस खत्म हो गए और इनकाउंटर वहाँ पे खत्म हो गया। जी सज्जाद, ये एनकाउंटर कब शुरू हुआ था, कितने घंटे चला है और क्या और भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है? बिल्कुल, वहाँ पे बताया जा रहा था कि 2 आतंकी हैं वहाँ पे छुपे हुए हैं। जंगल का इलाका है जहाँ पे उन्होंने एक जगह बनाई थी जहाँ पे वो रहते थे।
तो इससे पता चलता है कि जो पिछली बार भी, क्योंकि बांडीपोरा का इलाका जो है इसके नजदीक है, बांडीपोरा में पिछली बार इनकाउंटर हुआ था तो कहा जा रहा था कि वहां से कुछ मिलिटेंट भागे हैं, कॉर्डन से भागे हैं। तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये वही मिलिटेंट है जो वहां से भागे थे और इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका टच कर रहा था, इस इलाके में छुपे बैठे थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो उनका पीछा किया, ट्रैकिंग की और ह्यूमन जो है इंटेलिजेंस के बेसिस पर उनको ट्रैक किया और वहां पे इनको कल रात को, कल शाम को घेरे में ले लिया और वहां पे ये मिलिटेंट हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि अभी तक एक ही मिलिटेंट है जो इस इलाके में था। तो तलाशी कार्रवाई थोड़ी देर जारी रही, उसके बाद उसको विड्रा किया गया फोर्सेस को वहां से। जी रांचल। सजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और